हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट का है। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को जो है आपका डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। तो आज हम लोग क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्री में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने मुख्यमंत्री बने। यानी अभी तक 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो ये जो है अभी 7वां है चंपई सोरेन। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसके कितने मुख्यमंत्री जो है बने हैं। तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 मुख्यमंत्री बने हैं, एक है आपका शिबू सोरेन और दूसरा क्या है आपका हेमंत सोरेन थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे। तो देखिए मुख्यमंत्री वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें से जितना क्वेश्चन बनता है ना आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन आने का आपकी पॉसिबिलिटी है। तो पहला है रामगढ़, रांची, जमशेदपुर और खरसावा। तो देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर इसका हो जाएगा आपका आंसर डी, खरसावा। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो है मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे, तो ये आपका खरसावा से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। डियर ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पहली बार कब लागू हुआ था, दूसरी बार कब हुआ था, तीसरी बार कब लागू हुआ था। ठीक है, तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो इससे पहले हम देखे थे पहली बार कब हुआ था। पता है पहली बार कब हुआ था, 19 जनवरी में स्टार्ट हुआ था, 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा 2009 में जो है पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जो कि 19 जनवरी 2009 से लेके 29 दिसंबर, हाँ याद रखिएगा 29 दिसंबर 2009 तक था। याद रहेगा ना, 19 जनवरी 2009 से लेकर 29 दिसंबर 2009 तक जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन हुआ था। ठीक है, लगा था। नेक्स्ट है आपका दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब चालू हुआ था यानी लगा था। तो डियर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लगा था, तो 1 जून, याद रखिएगा 2009 के बाद फिर 2010 में स्टार्ट हुआ था। 1 जून 2010 से लेकर आपका 12 जुलाई नहीं था आपका, 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर तक था, 11 सितंबर 2010 तक। याद रहेगा ना, पहली बार 2009 में और दूसरी बार 2010 में। ठीक है, अब 2010 में कब स्टार्ट हुआ था, तो 1 जून 2010 से लेकर 11 सितंबर 2010 तक। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, 1 जून 2010 से स्टार्ट हुआ था और 11 सितंबर 2010 तक आपका राष्ट्रपति शासन था। और तीसरी बार कब था, तो तीसरी बार था ना 2013 में था। ठीक है, तो 2013 याद रखिएगा। अब कब स्टार्ट हुआ था, तो 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक। क्लियर है ना, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थापित है। ये क्वेश्चन डियर जो है ना हमेशा देखिएगा पूछा जाता है, जितने भी आपका छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं या फिर झारखंड जेएसएससी की तरफ से। तो भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, ठीक है, इसको हम लोग ना एचईसी कहते हैं। ठीक है, क्या है, एचईसी। इसकी स्थापना जो है ना आपका भारत सरकार द्वारा रूस और चेकोस्लोवाकिया, याद रखिएगा, इसके दोनों सहयोग से हुआ था। तो किसकी सहयोग से हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, इसके सहयोग से हुआ था। कब हुआ था, 1958 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये रांची में हुआ है। रांची में हटिया जगह का नाम सुने होंगे आप लोग, यहीं पे इसका स्थापना किया गया है। और इसमें उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था, पता है कब हुआ था, 1964 में इसका यहाँ पे उत्पादन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि एचईसी का स्थापना कहाँ हुआ है, तो ये रांची में हुआ है, रांची में हटिया में। कब हुआ है, तो 1958 में हुआ है। इसमें उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था, तो उत्पादन 1964 में हुआ था। किसकी मदद से जो है ये इसका स्थापना हुआ था, सहयोग से स्थापना हुआ था, तो रूस की सहायता से हुआ था और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और क्या है, इसमें ना 3 संयंत्र जो है इसके अंदर आता है। एक है आपका हैवी
मशीन बिल्डिंग प्लांट है, ठीक है। इसको हम लोग HMBP कहते हैं, जो कि रूस की सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका हैवी मशीन टूल्स प्लांट, HMTP, ठीक है। अच्छा नाम है HMBP और HMTP। TP हैवी मशीन टूल्स प्लांट। ये पता है किसकी मदद से हुआ था? ये चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ था, ठीक है। तो दो हो गया। और तीसरा यूनिट क्या है पता है? तीसरा यूनिट FFP है, और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाउंड्री फोर्स प्लांट, ये किसका यूनिट है, यानी किसका आपका हिस्सा है? तो ये आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का हिस्सा है, यानी भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा FFP, इसको हम लोग फाउंड्री फोर्स प्लांट कहते हैं। ये किसकी मदद से हुआ था? तो ये भी आपका चेकोस्लोवाकिया की मदद से हुआ था। तो इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन बनता है, तो ये सारे चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब देखिए, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? पता है कब स्थापित किया गया था? 1964 में। और 1964 में क्या हुआ था? तो इसी दिन, इसी डेट में क्या हुआ था आपका? HEC में, अभी हम लोग पढ़े, HEC में उत्पादन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। HEC का उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था? 1964 में हुआ था। और पता है ये जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, ये झारखंड का जो है दूसरा लो इस्पात उद्योग है। और भारत का कितना है बताइए तो जल्दी? भारत का, तो याद रखिएगा, भारत का ना चौथा है। कितना है? चौथा है, ठीक है। अब ये बोकारो में किस जगह पे है पता है? ये बोकारो में किस जगह पे है? इस जगह का नाम है आपका माराफरी नाम है, थोड़ा याद रखिएगा, माराफरी, ठीक है। और ये किसकी सहायता से हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो पता है किसकी सहायता से हुआ था? ये रूस की सहायता से हुआ था। अब बताइए, हम लोग बोकारो स्टील प्लांट के बारे में क्या क्या पढ़े? तो भाई बोकारो स्टील के प्लांट के बारे में हम लोग ये पढ़े कि इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। और 1964 में आपका HEC में उत्पादन भी स्टार्ट हुआ था। और ये जो है झारखंड का दूसरा लो इस्पात उद्योग है, और भारत का जो है ना चौथा लो इस्पात उद्योग है। ये जो है बोकारो में माराफाड़ी नामक स्थान पे हुआ, इसका स्थापना किया गया है। किसकी सहायता से किया गया है? तो ये रूस की सहायता से किया गया है। क्लियर है ना इतना सारा क्वेश्चन इससे? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फसल झारखंड में उगाया जाता है? तो देख लीजिए कौन सा प्रमुख फसल है। मूंगफली है, सरसों है, सूरजमुखी है, सोयाबीन है। तो देखिए, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरसों हो जाएगा। सरसों जो है ना प्रमुख फसल है झारखंड का, जो कि उगाया जाता है। ये कैसा फसल है? तो ये ना तिलहन फसल है। तिलहन फसल है। किस फसल के अंतर्गत आता है पता है? किस फसल के अंतर्गत आता है? ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसका उत्पादन जो है इसका उत्पादन में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा है बताइए तो? पता है क्या नाम है जिला का? नाम पलामू नाम है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पलामू जो है सरसों के उत्पादन में अव्वल स्थान रखता है। और झारखंड में कौन सा प्रमुख फसल जो है झारखंड में उगाया जाता है? तो ये आपका सरसों है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा कितने क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ना, कितने क्षेत्र को? 4 क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। एक ही बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा है संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र, और चौथा आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र। याद रहेगा ना चारों? नेक्स्ट है आपका, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जल्दी बताइए कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है आपका 79,714, ठीक है। तो किलोमीटर स्क्वायर, ये जो है झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो 2.42% है। कितना है? 2.42% है। क्लियर है ना यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो देखिए, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है? तो ये ना ब्राकर नदी पर स्थापित है। याद रखिएगा, ब्राकर नदी पर स्थापित है। और ये पता है, ये जो तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये झारखंड का
जो है प्रथम जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सा है, तो तिलैया जल विद्युत परियोजना है, जो कि आपका बराकर नदी पर स्थापित है। कब स्थापना हुआ है इसका, तो 1953 में स्थापना हुआ है, ठीक है। और किसके द्वारा, किस निगम के द्वारा, तो दामोदर घाटी निगम द्वारा हुआ है। कौन सा जिला में हुआ है, कोडरमा जिला में है। कौन सा जिला, कोडरमा जिला, ठीक है। इसकी इसमें इसमें कितना, इसका उत्पादन क्षमता पता है कितना है, 60,000 किलोमीटर, सॉरी किलोवाट है, सॉरी गलती से किलोमीटर बोला गया, 60,000 किलोवाट है, ठीक है, किलोवाट है, याद रखिएगा, किलोमीटर नहीं, किलोवाट, किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा को एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है, इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा ये संकट है। तो देख लीजिए, चतरा जिला में जो है ना उग्रवादी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये जो झारखंड के होंगे तो पता होगा उनको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे कैसी, मतलब कि कौन सा संगठन का जो है नक्सली है, तो ये आपका एमसीसी संगठन का है। कौन सा है, एमसीसी संगठन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। तो देखिए कौन सा मंदिर जो है उपयुक्त मंदिर माना जाता है, तो अंतिम संस्कार के लिए, तो डियर ये है आपका वेदनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है, वेदनाथ मंदिर, वेदनाथ धाम बोले या बाबा धाम बोले, ठीक है, इसको इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए इसको ना हम लोग देखिए ये जो कहाँ है ना आपका देवघर शहर सुने है ना, देवघर, ठीक है। और याद रखिएगा देवघर, और इसको ना हम लोग देवगढ़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, देवगढ़ भी कहते हैं। देखिए इसमें से और एक चीज़ आता है कि ये जो देवघर में ना आपका क्या है ना कि इस स्थान पर माता पार्वती का जो है हृदय गिरा था। ये पता है ना कि जब भगवान शिव जो है उसका अंतिम संस्कार किए थे, यहीं पे जो है भगवान शिव जो है उसका अंतिम संस्कार किए थे। कहाँ पे, तो देवघर में। तो यहाँ पे माता पार्वती का कौन सा पार्ट गिरा था, तो उसका शरीर का तो हृदय गिरा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डियर पुराण में ना देवघर को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो हृदय पीठ के नाम से जानते हैं, और चिता भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय पीठ और चिता भूमि। देखिए चिता भूमि, अब समझ में आ गया ना हृदय पीठ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी स्थान पर माता पार्वती का हृदय गिरा था, और भगवान शिव जो है उनका अंतिम संस्कार जो है इसी जगह पे किए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमका उप प्रभाग के तहत कितना ब्लॉक होंगे। देखिए 10 ब्लॉक होंगे, 4 ब्लॉक होंगे, 8 ब्लॉक होंगे, 9 ब्लॉक होंगे। तो उप प्रभाग के तहत जो है 10 ब्लॉक होंगे। कितना ब्लॉक होंगे, 10 ब्लॉक होंगे, ठीक है। और विधानसभा की अगर हम लोग बात करें तो 4 है, जिसमें एक है दुमका, सिकरीपारा, जरमुंडी तथा जामा। और इसमें दुमका जिले में अनुमंडल कितना है पता है, एक अनुमंडल है, क्या है, दुमका सदर। और ब्लॉक कितना हो गया, 10 ब्लॉक हो गया, ठीक है। और अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा से तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। नाम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग करके बना था। तो देखिए गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग करके बना था, तो पता है किससे अलग करके बना था, ये पलामू से अलग करके बना था। कब बना था, तो 1 अप्रैल 1991 में किया गया था। क्लियर है ना। और गढ़वा जिले के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो पता है कौन सी नदी बहती है, सोन नदी बहती है, ठीक है। और यही सोन नदी जो है ना, इसको किससे अलग करता है, तो इसको बिहार से अलग करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसकी उत्तर में ना, गढ़वा ज़िला के उत्तर में जो है आपका सोन नदी बहता है, और यही सोन नदी जो है ना इसको बिहार से अलग करता है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको पलामू जिला से जो है अलग किया गया था। तो डियर आपको वॉइस अगर लो आ रहा होगा ना, स्लो आ रहा, तो प्लीज़ आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़, हिमालयन पहाड़ी, मन्नार पहाड़ी और कंचन जंगा पहाड़ी। आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो आंसर हो जाएगा आपका पारसनाथ पहाड़। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ी जो है ये आपका, इसकी ऊंचाई कितना है आपका? तो देखिए 1365 मीटर है। अगर फिट की बात करें हम लोग तो 4478 फिट है। ठीक है, ये जो है किससे बना है पता है? ये किससे बना है? पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, पायरोक्सी याद रखिएगा, पायरोक्सी ये बहुत ही कठोर है, रहता है। पायरोक्सी ग्रेनाइट बहुत ही कठोर रहता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ये ब्राकर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? ब्राकर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और डियर ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो। और नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि हमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहिए तो वो भी हमें आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में गोड्डा जिला अलग किया गया है? तो देखिए गोड्डा जिला को इससे पहले हम लोग गढ़वा जिला किए थे, अब ये बोल रहा है गोड्डा जिला को। तो देख लीजिए कि कौन सा जिला किससे अलग करके बनाया है ना, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि जिस समय हम लोग का झारखंड का स्थापना हुआ था उसमें 18 जिला को लेकर किया गया था, फिर बाद में 6 जिला बना था। ठीक है, और अभी झारखंड में कितने जिले हैं? तो पूरे 24 जिले हैं। क्लियर है ना? तो ये जो है किसे अलग करके बनाया डियर? तो ये जो आपका झारखंड का गोड्डा जिला है ना, ये आपका संथाल परगना से जो है अलग करके बना है। और ये गोड्डा जिला का स्थापना कब हुआ है? तो आपका 25 मई को हुआ है, 1983 में हुआ है। कब हुआ है? 1983 में। और कौन सा संथाल परगना प्रमंडल से हुआ है। क्लियर है ना? तो ये संथाल परगना से अलग करके बना है 25 मई 1983 में। याद रखिएगा 25 मई 1983 से संथाल प्रमंडल से अलग करके बना था। तो याद हो गया? तो जितना तो जिला को भी अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है जिला को याद करने के लिए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।